जनता पार्टी की बनाएंगे मैडम। जनता पार्टी यानी बीजेपी ये तो कांग्रेस का जनता पार्टी का शुरू से चलता है 5 साल, वो राज करती है 5 साल ये राज करते हैं। है। वो कौन से मुद्दे हैं जो वाकई में सरकार को उठाने चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर पब्लिक के बीच में आएंगे तो सारे मुद्दे इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। फुटपाथ के लिए आज भी अगर कोई विक्रेता बैठता है ना तो उसको भी धक्का मुक्की करने पुलिस वाले डराते हैं। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो राजस्थान में चुनावी सरगर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से सत्ता में आए और बातों ही बातों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा वही होने वाले हैं। और इसी वजह से सीएम अशोक गहलोत दिनों दिन नई नई योजनाओं की बात करते आ रहे हैं और वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो महंगाई राहत कैंप उन्होंने लगाए हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार है वो राजस्थान में लेकर आएंगे। तो वहीं बीजेपी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री की यहाँ पर जनसभा हुई अजमेर में, उससे साफ हो गया कि बीजेपी ने है वो अपनी चुनावी शंखनाद है वो सीधे तौर पर बजा दिया है। अब देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कौन ज़्यादा टक्कर इस बार के विधानसभा चुनाव में लेगा। और इसी के साथ में एक और मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सचिन पायलट का। सचिन पायलट भी अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और 3 मांगें उन्होंने सामने रखी थी, उनको लेकर पायलट कह चुके हैं कि हमने अलाकमान तक है वो बातें कह दी हैं, अलाकमान जानता है कि वो बातें हैं वो पूरी करनी है। तो लोगों से जानें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में है वो क्या मानते हैं कि कौन सी सरकार है वो इस बार सत्ता में आ सकती है या फिर आनी चाहिए। आप किसको मानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में है किसकी सरकार बनने वाली है? जनता पार्टी की बनाएंगे मैडम। जनता पार्टी यानी बीजेपी ये तो कांग्रेस का जनता पार्टी का शुरू से चलता है 5 साल, वो राज करती है 5 साल ये राज करते हैं। इस बार क्या लगता है एक बार फिर से कांग्रेस की बन पाएगी या फिर बीजेपी आएगी? मुश्किल है वैसे तो। आपको कौन से मुद्दे लगते हैं जो उठाने चाहिए विधानसभा चुनाव में? अब खैर मुद्दे के विषय में तो हम कुछ जानते नहीं है, बाकी हम तो आपकी कोई इच्छा नहीं है सरकार से? नहीं, इच्छा तो कैसे नहीं है, सरकार को वोट देते हैं, इच्छा कैसे नहीं है। तो क्या इच्छा है आपकी? जनता पार्टी आनी चाहिए। जनता पार्टी आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरा कहना तो कोई भी पार्टी है लेकिन इंसान सच्चा होना चाहिए। यहाँ तो भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से इस बार राजस्थान में कौन सच्चा लग रहा है? मेरे को कोई सच्चा नहीं लगता। न पायलट खाने के लिए कर रहा है, गहलोत खाने के लिए कर रहा है, मोदी आ रहा है तो मोदी भ्रष्टाचार के लिए रोकने की कोशिश करता है, तो और राजनीतिक नहीं तत्व रोकने देते। तो कौन सा नेता कोई लगता है राजस्थान में कि जो राजस्थान में तो कुछ भी नहीं है। अभी तो होना चाहिए तो नए युवाओं को देना चाहिए मौका। नए युवाओं किसको मानते हैं आप? नए युवाओं में तो हर प्रदेश के अंदर अलग अलग आपको मिल जाएंगे। पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनको अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वो आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में है वो कौन से मुद्दे हैं जो वाकई में सरकार को उठाने चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर पब्लिक के बीच में आएंगे तो सारे मुद्दे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ एक पब्लिक है, आज चुनाव के टाइम पे हर पब्लिक के अंदर वो कभी भी सर्वे करते हैं तो मान लो कि पब्लिक के बीच में रहते हैं, लेकिन 5 साल वो पब्लिक के बीच में नहीं आते। क्यों? उन्हें मारने के लिए कोई आता है क्या अलग से? हैं? बड़ी शिकायतें आपको? मेरे को तो बहुत सारी शिकायतें हैं, कौन सी भी सरकार हो सबसे हैं? सब सही है। सारे तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। फुटपाथ के लिए आज भी अगर कोई विक्रेता बैठता है ना तो उसको भी धक्का मुक्की करने पुलिस वाले डराते हैं। राजनीतिक तत्व से गाड़ी आ रही है, वो कहाँ जाएंगे मेरे को ये बताओ। बेरोजगार पूरी तरह से फैला हुआ है। आप क्या चाहते हैं? सरकार अच्छी काम करे, कोई सरकार कोई भी अच्छा काम करे, बेरोजगार को रोजगार दे, आम पब्लिक को राहत मिले, छोटे दुकानदारों को राहत मिले, गरीबों की सेवा हो और अन्य जो चीज़ों पर लगाम लगे। जैसे कोई घटना होती है तुरंत पुलिस कस्टडी जो उससे काम करे, अच्छी राहत के सरकार किसी की कोई सी सरकार आवे अच्छा काम करे, हम यही चाहते हैं सरकार से। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार है वो ये काम कर सकती है? जनता पे डिपेंड है, जनता का क्या मूड बनता है उस समय, जनता किस पे निर्भर है, जनता पे निर्भर है। आम आदमी का मूड अचानक ही चेंज होता है। आपका क्या मूड है? हमारा मूड तो 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है। इस बार किसको चाहते हैं? चाहते तो हम दोनों को ही है, लेकिन जो काम करे उसको ही हमारे लिए चाहते हैं, बढ़िया वही काम करे। अगेंस्ट बीजेपी का चांस ज़्यादा है इस बार। तो सचिन पायलट को लेके क्या कहेंगे? पायलट एक युवा है, बढ़िया है, उनको आना चाहिए, काम करना चाहिए। इसीलिए दोनों सीएमओ के बीच में है, तानातानी चल रही है और आना सचिन पायलट साहब को आना चाहिए। सचिन पायलट साहब नव युवक आना चाहिए, इनको आना चाहिए। देखिए इन्होंने तो सीधे कह दिया कि सचिन पायलट को आना चाहिए। सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं, आपको क्या लगता है? सचिन पायलट ऐसा क्यों? अच्छा है, कैसे अच्छा है? अच्छा नेता है। आप बीजेपी सरकार गलत है, सचिन पायलट अच्छा है। गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार राजस्थान में। तो गहलोत, अगर आप सचिन पायलट को भी चाहते हैं, गहलोत को भी चाहते हैं, सीएम किसको सरकार चाहते हैं? सचिन
सीएम सचिन को चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी आपको क्या लगता है कि पायलट है वो आपकी बातों को, मतलब ये मुद्दा है जो आपको सच में पसंद है? ये मुद्दा ये है कि युग नेता है, युवा नेता। हाँ युवा नेता। सचिन पायलट तो कहते हैं कि अब तो उनका बेटा युवा हो गया, वो युवा नहीं रहे। नहीं, सचिन पायलट को एक बार मौका, एक बार चांस देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, कुछ चाहती हैं? आती है, ये प्याऊ पर पानी पिलाती हूँ। अच्छा, आप पानी पिलाते हैं। सरकार से कोई उम्मीद है आपको? हाँ, क्या उम्मीद है? ये दे पेंसिल दिलाए, गरीब न मकान दे, सब देनी चाहिए। आपको मिली पेंशन और मकान? हाँ, मकान कहाँ मिल गया, पेंसिल भी बंद हो रही है अभी। जो अभी ये महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, कोई फायदा मिला आपको? नहीं मिला, हाल नहीं मिला, क्यों? कुछ भी नहीं मिल रहा। मिल ही नहीं रहा। गए आप महंगाई राहत कैंप? किसके पास जाएं? महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, नहीं पता ही नहीं है। नहीं है इतनी आ जाती। तो आप क्या कुछ चाहते हैं सरकार से कि कुछ आपके लिए करें पेंशन के अलावा? सब दियो माँ के पास, देखो बीमारी हो रही, हाथ पगा में दर्द रहते, खाने को भी तो दियो। खाने को भी लो, हाँ, ऐसी बात है। तो अब जो राशन भी तो देती है सरकार। हाँ देती 5 किलो गेहूँ, ये भी आती। इस बार किसको चाहते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अब देखो किसको देते हैं। फिर भी आपको अच्छा कौन लगता है, अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे? दोनों अच्छा लगा छे। तो चुनावी तैयारियां तो चल रही है, लेकिन जानेंगे कि जनता इस बार किसको सपोर्ट करने वाली है। और जो लड़ाई है वो कांग्रेस में चल रही है राजस्थान में। हालांकि कहा जा रहा है कि सुलह हो चुकी है, लेकिन वही बात है कि वाकई में सुलह लगती नहीं है। तो क्या वाकई में इस बार जनता क्या चाहती है कि किसको वो सपोर्ट करने वाली है? इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किसको सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी में अभी क्या है कि सीएम फेस जो है गवर्नमेंट ने अभी जो है बताया है नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट कांग्रेस में सीएम फेस डिसाइडेड है, या तो सीएम अशोक गहलोत जो भी वर्तमान में है या तो वो बनेंगे, या फिर सचिन पायलट जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि कांग्रेस में अभी जो इंटरनली जो चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए, और ये जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना ही बेटर होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, खुद के लिए भी, और उनके जो सेंट्रलाइजेशन जो उनका सिस्टम है उसके लिए भी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टेट वो गंवा चुके हैं, ठीक है। अभी कुछ ही स्टेट्स के अंदर कांग्रेस है, तो उनको अपनी जो है प्रेस्टीज को बचाने के लिए उनको ये जल्दी कदम उठाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि अलाकमान तो कह रहा था कि सुलह हो चुकी है, आपको अभी भी लगता है कि नहीं सुलह हुई? हाँ, ऐसा लगता है उनके एक्सप्रेशंस को देख के तो, कि शायद अभी अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे आपने कहा था कि कांग्रेस, जैसे बीजेपी में वो चेहरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस में स्पष्ट है कि या तो अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, लेकिन यहाँ भी तो दो फेस हो गए। मैं दोनों ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, और दोनों से अगर मेरी अगर मैं बात करूं एज ए इंडिविजुअल, तो मेरे को दोनों ही सही लगते हैं। सीएम गहलोत का भी काम सही है, और सचिन पायलट जो हैं यंग हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यूथ को जो है सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली बात है अगर वो इलेक्ट होते हैं और जीतते हैं तो उसमें वो यूथ को सपोर्ट करेंगे। पायलट ने जो मुद्दे उठाए उन पर क्या कहेंगे? वो भी बिल्कुल सही उठाए उन्होंने। जो उनके क्वेश्चंस जो थे वो उनके गलत नहीं है। कहीं ना कहीं पे जो लास्ट टाइम जब उनका जो मैनिफेस्टो था जिसमें वो विज़न लेके आए थे, तो वो उनके होनी चाहिए, उनका विज़न उनका कंप्लीट होना ही चाहिए। कहाँ चले गए आप? फ्लो बिगड़। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर जनता यही कहती है कि राजस्थान में एक बार फिर से अपना इतिहास है वो बीजेपी दोहराएगी, क्योंकि एक बार यही होता है कि एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी की सरकार है वो राजस्थान में बनती है। और जनता, अगर मुद्दों की बात की जाए तो जनता चाहती है कि राजस्थान में करप्शन को लेकर भी जांच सीधे तौर पर स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा बेरोजगार की बात होनी चाहिए, और जो जनता के मुद्दे हैं, सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की, ये वाली बातें भी हैं, वो जनता चाहते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मुद्दे हैं वो उठें। तो वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो आपसी लड़ाई है उसको लेकर भी जनता यही चाहती है कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी इसका समाधान है वो निकलना चाहिए। और एक बात तो ये भी सामने आई है कि भले ही अलाकमान ने ये बात कह दी है कि दोनों में सुलह हो चुकी है, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता अभी भी मानती है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए था, क्योंकि दोनों के चेहरों से साफ होता है कि अभी सुलह बिल्कुल नहीं हुई है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बता दें। तो बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।